Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students of class 9th? Hopefully all will be fine. Okay students, it is my lecture number 6B in chemistry, and we are studying the chapter solution and suspension. Okay, in the previous lectures we have discussed about the unsaturated, saturated and supersaturated solutions. But now today we will discuss a new topic that is called as the crystallization, but it is related to the previous lectures. Okay students, in chapter number 7, solutions and suspension, our today's topic is crystallization. Now what is the crystallization? Crystallization is basically a process of forming the crystals. ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन क्या है? एक ख़ास प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्रिस्टल्स को फॉर्म करते हैं. अच्छा, क्रिस्टल्स क्या होती हैं? नाउ व्हाट आर द क्रिस्टल्स? क्रिस्टल्स कैसे बनती हैं हम बाद में स्टडी करेंगे. पहले स्टडी कर लेते हैं हम कि क्रिस्टल्स होती क्या हैं. क्रिस्टल्स आर होमोजेनस सॉलिड्स. ठीक है, क्रिस्टल्स आर होमोजेनस सॉलिड्स. क्या होती हैं? क्रिस्टल सॉलिड्स होती हैं. कैसे सॉलिड्स होती हैं? होमोजेनस सॉलिड्स. व्हाट इज मीन बाय होमोजेनस सॉलिड्स? होमोजेनस सॉलिड्स मीन्स सेम कंपोजिशन से बनी हुई. ठीक है, एक ही तरह की कंपोजिशन से बनी हुई. ठीक है, बिल्कुल सेम एक तरह की चीज़, एक ही चीज़ बनी हुई होती है. ठीक है, होमोजेनस सॉलिड्स होती हैं. राइट, हैविंग रेगुलर एंड डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप्स. जो क्रिस्टल्स होती हैं इनकी ख़ास ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, इनकी ख़ास तरह की शेप्स होती हैं. ठीक है, ख़ास प्रॉपर डेफिनेट यानी ख़ास प्रॉपर शेप्स होती है. और साथ ही जो है रेगुलर शेप्स होती हैं, यानी एक जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं. जो एक ख़ास तरह की क्रिस्टल होती है वो एक ख़ास तरह की शेप्स और स्ट्रक्चर रखती हैं. ठीक है ना, ख़ास तरह की शेप्स होती है. हर एक शेप दूसरी शेप से डिफरेंट नहीं होती. एंड दे हैव द शार्प एजेस. ठीक है ना, इन जो इनकी जो शेप होती है पॉइंटेड सी होती है, और जो इनके एजेस होते हैं, किनारे होते हैं, वो पॉइंटेड होते हैं, शार्प होते हैं, तेज़ होते हैं. ठीक है, सो दे हैव द शार्प पॉइंटेड एजेस. अगर उनको टच करें तो उनके जो किनारे होते हैं, उनके जो एजेस होते हैं वो शार्प होते हैं. ठीक, क्या पढ़ा हमने? क्रिस्टल्स आर होमोजेनस सॉलिड्स. ठीक है, ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो डेफिनेट शेप होती है, ज्योमेट्रिकल शेप होती है, एंड दे हैव द रेगुलर स्ट्रक्चर्स विथ शार्प एजेस. ओके, so these are the properties of crystals. Pure crystals of compounds have sharp melting point. एक और पॉइंट के जो प्योर क्रिस्टल्स होती हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं. जब हम प्योर क्रिस्टल्स का मेल्टिंग पॉइंट लेंगे तो वो शार्प होता है, और जो इम्प्योर क्रिस्टल्स होती हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होते. तो मेल्टिंग पॉइंट से भी क्रिस्टल्स की पहचान कर सकते हैं कि क्रिस्टल्स प्योर है या इम्प्योर है. प्योर मीन्स बिल्कुल एक तरह की कंपोजिशन की बनी हुई. इम्प्योर मीन्स उसमें 2-3 तरह की चीज़ें मिक्सअप हैं. ठीक है, ख़ास एक मटेरियल से बनी हुई नहीं है, एक चीज़ से बनी हुई नहीं है. दैट्स इम्प्योर. ओके नाउ स्टूडेंट्स, लुक इनटू योर बुक, पेज नंबर 107. आई एम रीडिंग द few points from the second last para. When a supersaturated solution of a solid is prepared at high temperature and allowed to cool down, then at lower temperature it cannot hold more solute in dissolved state. Some of these dissolved solute particles come out of solution in solid form having regular and definite geometrical shapes. These are called crystals. क्या होता है? सिंपली इन सिंपल वर्डिंग कि जो क्रिस्टलाइजेशन के लिए सबसे पहले तो हमें सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना होता है. ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में आपको पता है कि इतनी सोलिड की अमाउंट डालते हैं जो उसमें डिज़ोल्व नहीं होती है. ठीक है, जब हमने सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि सोल्यूट उसमें डिज़ोल्व हो जाए, यानी सोल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे? वी विल डू द हीटिंग. अब हम करेंगे हीटिंग. जब हम हीटिंग करेंगे तो जो सोल्यूट है वो you know that heat is the energy, temperature is the energy, it is a form of energy, heat is that form of energy. तो टेम्परेचर की वजह से जो सोल्यूट है इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा. लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कूल डाउन होगा, कम होगा, तो जो सॉलिड्स हैं वो डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट फॉर्म्स में जो है वो उनकी शेप्स, डिफरेंट शेप्स बनने लगेंगी उनकी. ठीक है,
और सॉल्यूशन से बाहर आने लगेंगे, यानी इनका लेवल सेम, जैसे लिक्विड का लेवल एक प्लेन लेवल होता है, स्मूथ लेवल होता है, वैसा नहीं रहेगा। उस लेवल से वो बाहर आने लगेंगे और अपनी डिफरेंट शेप्स में नज़र आएंगे हमें, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल रेगुलर शेप्स में, यानी ख़ास तरह की शेप्स में हमें नज़र आएंगे। रेगुलर शेप्स में ख़ास तरह के पॉइंटेड शेप्स में, रेगुलर शेप्स में नज़र आएंगे हमें वो, ठीक है। तो यानी क्रिस्टल्स जो बनती हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ही बनती हैं, लेकिन टेम्परेचर जब कूल डाउन होता है तो उनकी शेप्स हमें वो हमें डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स में नज़र आती हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टल्स, ठीक है। सो द प्रोसेस इन विच डिजॉल्व सोल्यूट कम्स आउट ऑफ सोल्यूशन एंड फॉर्म्स क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें कि जो सोल्यूट डिज़ोल्व हो चुका था, यानी जब हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो सोल्यूट तो डिज़ोल्व हो गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमने सोल्यूट को टेम्परेचर इंक्रीज़ करके डिज़ोल्व कर दिया, लेकिन जब टेम्परेचर हमने डिक्रीज़ किया तो जो सोल्यूट डिज़ोल्व हो गया था वो डिफरेंट शेप में सोल्यूशन से बाहर आने लगा, ठीक है, डिफरेंट शेप ज्योमेट्रिकल शेप में बाहर आने लगा। तो इस जो प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। Okay, students, I'm repeating. Before before making the before making the crystals, we need to make the supersaturated solution. When we will make the supersaturated solution, then we will heat up it to dissolve the solute. When we provide the temperature, the solute will dissolve into the solvent. But as the temperature will decrease, okay, the solute will come out in different geometrical shapes with sharp edges and with regular shapes or faces. It will come out from the solution and it will be called as the process of crystallization. And these sharp shapes and geometrical shapes and they will be called as the crystals, ठीक है। यानी जो शेप्स बनेंगी, ज्योमेट्रिकल जो शेप्स बनेंगी, ये हमें क्रिस्टल्स कहलाएंगी ये, और ये प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए क्रिस्टलाइजेशन का इतना ही टॉपिक रखा है मैंने। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी फ्यू मोर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ओके। Now students, we will move towards the homework, okay. What is the homework for today? The homework is that I am giving you 2 questions. In the homework, question number 1 is that define crystallization, okay. So please, for the answer, look at the page number 107, is fourth last line, okay students, देखिए page 107 पे fourth last line है। The process in which, please mark the answer, the process in which dissolved solute comes out of solution and forms crystals is called crystallization. I am repeating, the process in which dissolved solute comes out of solution and forms crystals is called crystallization, okay. It is the definition of crystallization. Now next question about this topic is that write the properties of crystals. Write a few properties of crystals, okay. Now page 107, look at the heading crystallization, ठीक है। इसके अब देखिए, इसके बाद वाली लाइन देखिए, आपने हेडिंग डालनी है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल्स। सो नंबर 1 पॉइंट, क्रिस्टल्स आर होमोजेनस सॉलिड्स, ओके। नंबर 2 पॉइंट कर लें, दे हैव रेगुलर एंड डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप्स विथ फेसेस एंड शार्प एजेस, ठीक है। यानी इसमें 2 पॉइंट्स बन गए। आई एम रिपीटिंग अगेन। नंबर 1 पॉइंट, क्रिस्टल्स आर होमोजेनस सॉलिड्स। नंबर 2 पॉइंट, crystals have regular and definite geometrical shapes with faces and sharp edges. Next point, number 3 point, pure crystals of compounds have sharp melting points. Pure crystals of compounds have sharp melting points. Okay students, so these are the 3 points. One more point you can write. You can write that crystals are made by
मेकिंग सुपर सैचुरेटेड क्रिस्टल्स आर मेड बाय मेकिंग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये जो है बस 4 पॉइंट्स हो गए। नहीं, क्रिस्टल बनाने के लिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना ज़रूरी है, उसके बाद ही क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। ओके, इट्स ऑल अबाउट योर होमवर्क। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।